नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। अब वक्त है उत्तराखंड की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड के जल स्रोतों के पानी का प्रवाह भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। बता दें कि प्रदेश के 47 जल स्रोतों में 75% से ज्यादा पानी घट गया है। 189 जल स्रोत ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 50% पानी बचा है। इसके अलावा 241 जल स्रोत 51 से 75% तक सूख गए हैं, जबकि इन स्रोतों के माध्यम से प्रदेश में 430 तरह के पेयजल योजनाएं संचालित हैं। लेकिन जल स्रोत सूखने से अधिकांश इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, जून के अंतिम वीकेंड पर मसूरी पर्यटकों से पैक हो चुकी है। अगले 2 दिनों तक यही स्थिति रहने का अनुमान है। शुक्रवार को बारिश के बावजूद भट्टा फॉल्स, कैंपटी फॉल्स, कंपनी गार्डन, गन हिल, जॉर्ज एवरेस्ट, चार दुकान, लाल टिब्बा और धनौल्टी इको पार्क पर्यटकों से गुलजार रहे। दिल्ली एनसीआर में सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए यहां के पर्यटक रविवार से लौटने शुरू हो जाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पन्ना से परिवार संघ पेरुमदारा पहुंचे। राहुल और हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में झोपड़ी में रहने वाले यूपी के प्रीतम दोनों परिवारों की एक जैसी नियति है और 26 जून की रात दोनों परिवारों पर एक जैसी मुसीबत भी टूट पड़ी। दोनों ही रोजगार की तलाश में नैनीताल जिले में आए और अपने प्यारे बच्चों को खो बैठे। सांप के काटने से राहुल के बेटे और बेटी अकाल मौत की आगोश में समा गए, तो वहीं प्रीतम का इकलौता बेटा तेंदुए का शिकार हो गया। अब दोनों ही परिवार अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और बच्चों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, रुद्रपुर में युवती से अश्लील बातचीत का ऑडियो वायरल होने के मामले में पंतनगर थाने में प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह डांगी नप गए। एसएसपी ने एएसपी की इंटरनल फैक्चुअल रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए डांगी को निलंबित कर दिया। उन्होंने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि गुरुवार को किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने पंतनगर एसएचओ पर युवती से अश्लील बातें कर दबाव में लेने का आरोप लगाते हुए डीजीपी से शिकायत की थी। बताया था कि 2 पक्षों में हुए विवाद के मामले में पुलिस ने एक पक्ष पर कार्यवाही की थी। जिस पक्ष पर कार्यवाही हुई थी, युवती उसी पक्ष की थी। वो दूसरे पक्ष पर केस दर्ज कराने की मांग उठा रही थी और इसको लेकर वो एसएचओ के संपर्क में आई थी। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, बिजनौर की महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या करने वाले आरोपित हसीन के बारे में पुलिस के हाथ अहम जानकारी लगी है। मृतका रेशमा की 8 महीने की बेटी आयशा को हसीन अपनी ही बेटी मानता था। जन्म प्रमाण पत्र में भी हसीन ने खुद को आयशा का पिता बताया था। पुलिस ने बिजनौर से आयशा का जन्म प्रमाण पत्र बरामद किया है। पुलिस के अनुसार हसीन और रेशमा 5 महीने तक मुंबई में रहे। जहां रेशमा गर्भवती हुई, वहां के अस्पताल में रेशमा जब चेकअप के लिए गई तो हसीन ने खुद को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता बताया था। उनके अवैध संबंध के बारे में हसीन के रिश्तेदारों को भी जानकारी थी। हसीन पहले सऊदी अरब में नौकरी करता था। बेटी पैदा होने के बाद वो फिर से सऊदी अरब जाना चाहता था, लेकिन रेशमा उस पर शादी करने और साथ रखने का दबाव बनाने लगी। वो पुलिस से शिकायत करने की धमकी भी देती थी, जिस वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।